सर निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था, व्हाट यू कॉल गॉड आई कॉल लॉ ऑफ फिजिक्स। मतलब तुम जिसे भगवान कहते हो मैं उसे भौतिकी का नियम कहता हूँ। ये बात है सन 1901 की, जब निकोला टेस्ला अपने लैब में काम कर रहे थे। तभी उनके रिसीवर में उन्होंने कुछ असामान्य सिग्नल को देखा था। इसको लेकर टेस्ला का अनुमान था कि ये सिग्नल किसी दूसरे प्लेनेट से आ रहे थे और उनका किसी दूसरे ग्रह से संपर्क जुड़ा था। उस दौरान टेस्ला ने इस बात का जिक्र एक रिपोर्टर को लिख के अपने लेटर में भी किया था। इसके बाद सर टेस्ला ने इस अननोन सिग्नल का जिक्र दोबारा अपने लाइफ में कभी नहीं किया था। एक जीनियस इन्वेंटर निकोला टेस्ला, इतिहास ने जिसे एक सन की साइंटिस्ट का नाम दिया। इन्होंने अपने जीवन काल में कई सारे खतरनाक इन्वेंशंस किए, पर उनमें से कुछ इन्वेंशंस ऐसे थे जिन्हें कभी पूरा होने नहीं दिया गया। उनमें से एक आविष्कार था वायरलेस एनर्जी। जिस वायरलेस डिवाइस को आज आप यूज करते हो वो सभी टेस्ला के वायरलेस एनर्जी के आइडिया से इंस्पायर्ड है। दरअसल उस समय सर टेस्ला चाहते थे कि क्यों ना एक ऐसा मशीन बनाया जाए जिससे इलेक्ट्रिसिटी को बिना तार अर्थात हवा के जरिए ट्रांसफर किया जाए। इस प्रोजेक्ट का एक्सपेरिमेंट भी सफल रहा था, लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट और बड़े बिजनेसमैन वो नहीं चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट कभी पूरा हो। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को उस समय हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। इस वीडियो में आप सर टेस्ला के बारे में कुछ ऐसी बातें जानोगे जो उनके मरने के बाद भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। टेस्ला ने एक रेडियो कंट्रोल नाव बनाई थी जो रिमोट से चलती थी। रेडियो कंट्रोल सिस्टम में रेडियो द्वारा ट्रांसमिट किए गए सिग्नल से डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल किया जाता था। टेस्ला अपना ये आइडिया यूएस मिलिट्री को बेचना चाहते थे कि वो इसका इस्तेमाल युद्ध में रेडियो कंट्रोल टोरपेडो के रूप में कर सकते हैं, लेकिन यूएस मिलिट्री ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पहले वर्ल्ड वार तक रिमोट रेडियो कंट्रोल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे और पहले वर्ल्ड वार के बाद तब इसके बारे में जानकारी पड़ी जब कई देशों ने अपने मिलिट्री प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। सन 1898 में न्यूयॉर्क में हुए एक इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन के दौरान टेस्ला पहली बार रिमोट से चलने वाली इस नाव को लोगों के सामने लेकर आए। जब वहां मौजूद भीड़ ने इसे देखा तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ और लोग कहने लगे कि ये कोई मैजिक है या फिर टेस्ला ने किसी ट्रेंड मंकी को नाव में बिठा रखा है। टेस्ला को कबूतरों से बहुत गहरा लगाव था। वो कहते थे कि एक सफेद मादा कबूतर से उन्हें बेहद प्रेम था, वैसे ही जैसे कोई अपनी प्रेमिका से करता है। 1884 के दौरान निकोला टेस्ला ने थॉमस एडिसन की कंपनी में काम किया था। एडिसन ने टेस्ला को ऑफर दिया कि अगर वो उसकी इन्वेंशंस जनरेटिंग डायनामो को मॉडिफाई करता है तो वो उसे $50,000 देगा। उस जमाने में ये एक बड़ी रकम थी। टेस्ला ने दिन के 16 घंटे काम किया और एडिसन को एक बेहतर वर्जन बना के दिया। बाद में टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और खुद की कंपनी को इस्टेब्लिश किया। टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को क्यों छोड़ा था इसकी वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन एक कहानी कही जाती है कि एडिसन ने टेस्ला को जो $50,000 देने का वादा किया था, टेस्ला की इतनी मेहनत के बावजूद भी उन्हें उनका पैसा नहीं दिया गया और एडिसन ने टेस्ला को पैसे देने से ये कहकर इनकार कर दिया कि टेस्ला तुम हम अमेरिकन्स के मजाक को भी नहीं समझते। आज हम रोजमर्रा के जीवन में जो बिजली यूज करते हैं उसका क्रेडिट टेस्ला को ही जाता है। टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम को दुनिया के सामने रखा। एडिसन डायरेक्ट करंट को बेहतर मानते थे, जबकि टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट को। डायरेक्ट करंट बिजली की उस धारा को कहते हैं जो एक ही दिशा में बहती है। डायरेक्ट करंट बल्ब और मोटर चलाने के लिए तो काफी था, लेकिन इससे लंबी दूरी तक पावर ट्रांसमिशन करना पॉसिबल नहीं था, जबकि ऐसे सिस्टम में बिजली लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। ऐसे सिस्टम से दूर दूर तक बिजली पहुंचाई जा सकती है। टेस्ला थॉमस एडिसन के डीसी सिस्टम की खामियों को दुनिया के सामने लेकर आए। दोनों में इसको लेकर काफी बहस हुई थी, जिसको इतिहास में वार ऑफ करंट के नाम से जाना जाता है। आज पूरी दुनिया में ऐसी सिस्टम का ही पावर सप्लाई होती है। ये माना जाता है कि टेस्ला के द्वारा 300 अलग अलग आविष्कार किए गए थे या उन आविष्कारों में टेस्ला का योगदान था। इस बात पर बहस होती रही है कि टोटल कितने पैटेंट्स टेस्ला के नाम पर दर्ज है।
दुनिया भर के 26 देशों के कम से कम 278 पेटेंट्स टेस्ला के नाम जारी किए गए हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इतने महान इन्वेंटर होते हुए भी कभी इन्हें नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। ये सुनकर आप दंग रह जाओगे। 1934 में निकोला टेस्ला ने रिपोर्टर्स को बताया कि उन्होंने एक ऐसा महाहथियार डिजाइन किया है जो सभी युद्धों को खत्म कर देगा, जिसे डेथ रे कहा गया। टेस्ला ने बताया ये एक रक्षात्मक हथियार है, इसे देश के बॉर्डर पर लगाया जा सकता है और दुश्मन सेना और उनके एयरक्राफ्ट को काफी दूर से भी मार गिराया जा सकता है। टेस्ला ने अपनी जिंदगी के दौरान इस बारे में कभी नहीं बताया कि ये सुपर वेपन कैसे काम करता है। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। सन 1896 के दौरान एक पब्लिक इवेंट में टेस्ला की मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई थी। 13 फरवरी 1896 को अपने किसी दोस्त के लिखे एक लेटर में स्वामी विवेकानंद ने इस बात का जिक्र किया था। दोनों की इस टॉपिक पर बात हुई थी कि कैसे टेस्ला की एनर्जी को लेकर आइडियाज वेदांतिक कॉस्मोलॉजी से कितनी मिलती हैं। कि आप जानते हैं 17 की उम्र में ही टेस्ला को हैजा हो गया था। कई बार ऐसा हुआ कि वो मरते मरते बचे। 8 से 9 महीनों तक वो बिस्तर पर ही पड़े रहे। टेस्ला के फादर जो उन्हें पादरी बनाना चाहते थे, निराशा के पलों में उन्होंने टेस्ला से वादा किया कि अगर वो इस बीमारी से छुटकारा पाते हैं तो वो उन्हें बेस्ट इंजीनियरिंग स्कूल में भेजेंगे। टेस्ला स्वस्थ हुए और उनके पिता ने अपना वादा पूरा किया। बचपन में टेस्ला को उनकी जिंदगी की बीत चुकी घटनाओं के दृश्य बार बार उनकी आंखों के सामने आते थे। मतलब बीत चुकी घटना फिल्म की तरह उनके दिमाग में चलती थी। टेस्ला अपने जीवन के अंतिम सालों में पूरी तरह शाकाहारी बन चुके थे। उन दिनों वो सिर्फ मिल्क, ब्रेड, हनी और वेजिटेबल्स खाते थे। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्कर होटल के रूम नंबर 3327 में टेस्ला मृत पाए गए। जरा सोचिए, इतने महान इन्वेंटर होते हुए भी अपने अंतिम दिनों में उन्होंने लोगों से मिलना बिल्कुल बंद कर रखा था। उन्होंने अपने दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा रखा था। टेस्ला की मृत्यु की सूचना सबसे पहले होटल के एक मेड को हुई। उसने टेस्ला के दरवाजे पर लगे साइन को इग्नोर किया और सीधे कमरे में चली गई जहां उन्हें टेस्ला मृत मिले। टेस्ला की बॉडी की जांच करने पर यह पता चला कि उनकी मृत्यु कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की वजह से हुई है। सर निकोला टेस्ला एक महान साइंटिस्ट थे और साथ ही एक जीनियस इन्वेंटर भी। उनमें साइंस को समझने की प्रतिभा कूट कूट कर भरी थी, लेकिन चुपचाप रहने वाले इस व्यक्ति में सामाजिक और व्यापारिक कुशलता नहीं थी, इसलिए वो एडिसन के जितने कभी फेमस नहीं हो पाए। टेस्ला ने कई महान खोजें की, लेकिन कभी उन्हें उनके कामों का पूरा क्रेडिट नहीं मिला। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों, इस महान वैज्ञानिक के लिए एक लाइक तो बनता है।